टाइम देने से सभी को बेनिफिट मिल रहा है, तो हम कल भी सक्षम थे, आज भी सक्षम है, आगे भी सक्षम रहेंगे। चाहे ये जितना भी जो भी करना है इसको कर लेने दीजिए। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि कुछ लोगों को आज दिख गया होगा, नहीं तो लोग तो जंतर मंतर के पीछे ही पड़े हुए हैं कि अरे देखो वो जंतर मंतर के लिए निकल गए। जब आर्मी वाले अपने पेंशन के लिए 6-6 महीने 8-8 महीने 2-2 साल तक पड़े रहे जंतर मंतर में, घंटा नहीं कर पाए। हमारा जंतर मंतर तंत्र से काम नहीं आएंगे, काबू नहीं आएंगे। जंतर मंतर में हमारा मकसद जो जंतर मंतर का था वो साफ इसलिए था क्योंकि हम लोगों को पहचानते नहीं थे, ग्रुप बनाया ही नया गया था और कितने सारे लोग बिल्कुल हमारे साथ में थे और साथ में खाली व्हाट्सएप ग्रुप में है, वो भी जानना हमको जरूरी था। तो इसलिए हम लोगों ने जंतर मंतर का प्लानिंग किया। 8 बजे आए थे, मतलब लेकिन आज ये जो लोग जंतर मंतर का कर रहे हैं, जंतर मंतर तो होगा, चाहे तुम जितना भी मीडिया ट्रायल कर लो, कुछ कर लो, मीडिया को आप 5,000 दे के बुलाओगे, वो 50,000 डाल देंगे, चुप कहानी। जी न्यूज और ऐसा ही होता है, जनता तो ये सारी चीजें कुल पता है। और गौतम जी देखो, इतनी सॉरी सर, इतनी FIR हो चुकी है, देखो न्यूज में अभी तक बिल्कुल कुछ नहीं आया, अभी तक किसी भी चैनल पे कुछ नहीं आया। तो वही आपका कहना सही है कि अगर 5,000 हम देंगे तो 50,000 वो डाल देंगे। अरे सर आप कहाँ हो? आप लोग ग्रुप में समझते ही नहीं है। एडमिन मोड हमें करना पड़ा, लेकिन समझते नहीं है चीजों को कि जितनी बारीकियां हम लोगों ने देख ली है इसमें, शायद ही ऐसा कोई अकेला इंडिविजुअल होगा जिसने की इतनी सारी बारीकियां। मैं हमेशा यही एक चीज बोलता हूँ कि इतनी सारी चीजें हैं, अगर बोल दूं तो आप रात में घर में नाच पाए, दिल्ली के लिए पैदल ही निकल जाओगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं सम्मान करता हूँ अर्जी का, उन्होंने धैर्य बनाया रखा है। तो लेकिन यही है, देखिए जंतर मंतर से क्या होगा वो पता है, किससे क्या हो सकता है वो सारा चीज पता है। इसीलिए हमको 5 बार दिल्ली जाना पड़ता है, भले ही किसी से मिल नहीं पाते हैं आप लोगों से, लेकिन फिर भी काम चारों तरफ होना जरूरी है। तो ये जैसे मैंने अभी जंतर मंतर का कहा, वो हमारा ही जाके सब बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, लेकिन जब सब चक्कर उड़ के घर में सो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग जो है उस हिसाब से चल रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल हमारे साथ में पहले दिन से खड़े हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब हमारे साथ में खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं हम सभी के हित को देखते हुए, अगर मैं बारंबार बोलता हूँ, हमने अपने आप को अप्रैल के 30 तारीख तक मजबूत करके रखा है। ये उतना दिन तो जाएगा नहीं, लेकिन हम कहीं ना कहीं दिमाग में ये चला रहे हैं कि अगर कंपनी की तरफ से पेमेंट शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं सभी के लिए भला होगा। हम सभी को जो सक्षम है बोलने को, जो करने को सक्षम है, जो कुछ नहीं कर पाएगा उसके लिए कौन खड़ा होगा। तो हम लोग कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अपने तक ही रखे हुए हैं कि हम, जैसे विकास भाई ने को बोला कि लीगल किसको क्या करना है, हम इलीगली भी फिट है, तो हम अपने आप को लीगली और इलीगली दोनों तरफ से फिट, बिल्कुल फिट एंड फाइन कर चुके हैं। तो जो मीटिंग में नहीं आते हैं वो तो सवाल उठाएंगे ही। अगर वो 2 घंटा अपने पैसे के लिए 2 घंटा घर में बैठ के टाइम नहीं दे सकते, उनके सवालों से हमें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको सही में पेन है, तकलीफ
चीफ है वो बिल्कुल इस मीटिंग में आएगा। अगर यही चीजें बोल रहे हैं सर, आपको क्या लगता देंगे? बिल्कुल देंगे, मजबूर है, देंगे नहीं, जाएंगे कहाँ? 10 महीने से बोल रहे हैं, लेकिन नवंबर के बाद में आपको दिख भी रहा है। वो चीज भी सोचिए, पहले तो बोला करते थे, लेकिन नवंबर के बाद आपको एक रेडिया दिखी, फिर उसके बाद दिखा, फिर उसके बाद में पेमेंट्स होना दिखा, चाहे वो 18 रुपए ही हो। फिर उसके बाद में आपको अभी पोर्टल दिख रहा है, आईडी वालों का सेटलमेंट वॉलेट भी दिखा, वेदा पॉइंट वालों का वॉलेट भी दिखा। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, नवंबर से आज तक करीबन कंपनी ने 60 लाख रुपए भी दिए हैं लोगों को। 60 लाख रुपीस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं टोटल, चाहे वो वेंडर को गया हो, चाहे वो शॉप ओनर को गया हो, चाहे वो किसी फ्रेंचाइजी के लिए पेमेंट गया हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में गया हो, चाहे वो स्टाफ की सैलरी के लिए गया हो, सारा डिटेल हमारे पास में पड़ा है। तो जो लोग ये समझ रहे हैं, सर एक बात है ना, लेकिन आपकी बातें सब सही है, लेकिन एक बात देखिए ना, जहाँ एक गोली खाने की जरूरत है वहाँ 5 किलो का कट्टा ला के रख देंगे तो कैसे चलेगा काम? ये भी तो देखिए ना, सबके साथ कैसे निपटेंगे बताइए? की बातें बिल्कुल सही है। देखिए, जो अभी विकास भाई सरजीत जी ने बोला, उसको थोड़ा साइड हटा लीजिए, आप ठंडे दिमाग से सोचिए और मुझे बताइए क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मुझे ये पता लग जाए ना काम किससे क्या करता हूँ तो मैं तो कुछ साइलेंट की चलते ही करूँगा थोड़ा काम। वो नहीं, देखिए मैं जाऊंगा, आपने मेरा पैसा रखा हुआ है, मैं आपके पास जाऊंगा, आपको खोजूंगा, आपके मान लीजिए आपका लोकेशन मुझे पता चल गया उत्तराखंड में यहाँ पे है, मैं वहाँ जाऊंगा, आपको मतलब छुप के वार कर दूंगा, मेरा पैसा मिल जाएगा। नहीं सर, पहले तो लूंगा उसको अपने कब्जे में, पहले तो कब्जे में लूंगा उसको, फिर बाद में मारना पीटना तो बात की बात है सर। कोशिश तो पहले यही करूंगा कि किस तरह से मेरा पैसा निकल जाए। गौतम, मैं यहाँ पे आपको फिर एक बार रुक रहा हूँ। पैसे से ज्यादा खुशी, गौतम जी बस एक लाइन, पैसे से ज्यादा खुशी मालूम है क्या मिलती है? धोखेबाज के चेहरे पे और आंखों में आंसू देखने में। मैं तो भूल चुका हूँ कि मेरे पैसे भी थे और ज्यादा पैसे भी एक्सपेंस खर्च करूंगा। और नेताजी बढ़िया मुकेश, लेकिन वो चैन से नहीं रहेगा। भाई काश जात का राजपूत हूँ और राजपूत का गुस्सा 15 साल तक होता है, यह मालूम होना चाहिए। सर देखिए एक बात तो कंफर्म है, पैसा तो इनके पास है। जब मौत आती है ना सामने तो अच्छे अच्छे सब बोलते हैं, सब साली पैटे हो जाते हैं, सब आ जाते हैं सामने, निकाल के पैसा ले लेते हैं। गुंडे मवाली जो होते हैं कैसे बनते हैं, वैसे तो बनते हैं, तो गुंडे मवाली बनना पड़ेगा फिर, और क्या। और जब साले के पेट में लगेगा तो अपना भी पैसे देगा, नहीं देगा तो क्या भाई, हम तो मरेंगे साले, तेरे को मार देंगे। मेरा तो लास्ट ऑप्शन ये रहता। वो तो लास्ट ऑप्शन है, आपने बिल्कुल सही कहा, वो तो ऑप्शन है। लेकिन देखिए सबके बारे में सोचते हुए सर देखिए, जान सबको प्यारी होती है, तो कितना करोड़पति अरबपति हो, जान सबको प्यारी है। यहाँ तक अंबानी को अडानी सबको जान प्यारी है। तो जब आदमी गलत कर देता है ना तो डरो अपना आप भी होता है कभी ना कभी कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। देखो तभी से अपने माँ बाप भाई बहन से भी जरूरत कर दी है। अगर ये इतना हिम्मत वाला होता है तो फिर सामने रखता उन्हें, तो कहीं कुछ ना कुछ तो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है सर। अब तो बहुत आप यकीन नहीं मानेंगे सर, इतने फोन आ रहे हैं ना आजकल के वजह। और वो बेचारे, अगर मैं सही बताऊँ, अगर मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना रहा तो मेरा बेचना तो इतनी भयंकर है, मुझे तो अपना परिवार भी नहीं तो सारा कि मैं तो गर्दन ही काट दूंगा। इतने रोते हैं ना लोग भाई साहब, क्या बताऊँ समझे, इतनी पीड़ा है मुझे तो अपने दुख से ज्यादा उसकी ज्यादा पीड़ा हो रही है। ऐसे गरीब लोगों को सालों को इन्होंने मार दिया था। देखिए अनुज जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, चाहे जितना भी कुछ है, आप ये चीज कभी
मत बोलिए कि मैं उनको काट दूं, मार दूं। एक चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज देखिए, मैं समझ रहा हूँ ये मतलब फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, लेकिन कल के दिन सही में कोई साला इनको मार दिया तो क्या आप नहीं फंस जाओगे? तो वो नहीं है, हमको वो सारी चीजें बोलना है। देखिए क्योंकि हमको जो करना है हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें बोलना सही नहीं होता है। वहीं कल के डेट में कोई और ने किसी और ने क्या कर दिया तो क्या पता फिर आप ही फंस जाओ, तो ऐसा नहीं है। उसे ऐसा ये भी हो सकता है, उसे मरवा दे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो सकता, 100% हो सकता है सर। क्या बोले सर, सबका गुस्सा है 10 महीने से, क्या करें, सब अपने जज्बात तो बोलेंगे ही। पता है हम जब इतने सारे नेगेटिव मतलब सो कॉल्ड नेगेटिव, क्योंकि जब हमने शुरू किया था तो लोग हमारे साथ में बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत गालियां भी पॉजिटिव होके दिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो चिल्ला रहे थे। ये सब बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, अगर हम कोई एक प्लेटफॉर्म को मेंटेन कर रहे हैं, आपको दिखा होगा तो हजारों ग्रुप बना दिया, लेकिन अब तक कोई एक टिका भी नहीं। तो हम लोग कहीं ना कहीं इसलिए हैं, देखिए, धैर्य से। और ऐसा नहीं है कि हमको पीड़ा नहीं है, हमको पीड़ा नहीं होती तो शायद ही हम महीने में 2-3 बार इधर उधर भागते, भले ही उसका रिजल्ट मिले नहीं मिले, लेकिन हम लोग इसलिए जा रहे हैं या कर रहे हैं कि वो हमको गुस्सा जो है उसको काम में बदल कर दिखाना है। तो देखिए, आप लोग थोड़ा देखिए, हम बिल्कुल हैं आप सभी लोगों के साथ में, ये आपको भी पता है भली भांति जो लोग रेगुलर आ रहे हैं, लेकिन गुस्सा अपनी जगह है और काम करना अपनी जगह है। तो हमको बिल्कुल सभी के हित को देखते हुए जो डिसीजन हम ले रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं बोलते, वो एक्सीडेंट हो गया था, आज तो जान बची है, लेकिन कहीं ना कहीं कार वाले ने एकदम मोड़ दी थोड़ा पेट्रोल पंप की तरफ। थोड़ा सा सभी के लिए देखिए कि अगर हम केस में भी जाते हैं ना, कौशिक जी थे देवेंद्र सालर का गाँव का बोलने के लिए, तो भाई वो है एक्सीडेंट तो जबरदस्त था, पर जो हम थोड़ी देवेंद्र के चोट लगी और तो सब खत्म करने के लिए सारा मामला एक गाड़ी में तो अच्छा बढ़िया नुकसान हुआ। बहुत सारे लोगों को, हाँ वही वो नई ले आया था एक दिन नहीं हो गया सालों से, कौन सी अल्टो कैसी आती ना, वो जो चुनाव में सारे खत्म हो काली वाली। लेकिन कहीं ना कहीं आप उन लोगों के लिए भी सोचे, हाँ बस जान बच गई। जो लोग आज भी आइडिया लगा रहे हैं उनके बारे में सर, वो तो माँ बेवकूफ इंसान है जो आईटी लगा रहे हैं, इतना सबको करने के बावजूद भी। अरे क्या करें, दुनिया में का लोग हैं, तो हमको सारे लोगों को देखते हुए जाना पड़ रहा है। मैं तो यही चाहता हूँ, देखिए, जब हमारे पास में बिल्कुल A to Z तैयारी है, A to Z, जो लास्ट फाइनल था वो भी
कुछ ऐसा होता नहीं है। दूसरे जब हम टीनेजर वो थे 18-20 साल के, तो हमारा एक गैंग चलता था। उस गैंग में क्या होता था, कुछ साथ जैसे समझदार लोग होते थे और कुछ हमारे जैसे बदमाश होते थे। तो क्या होता था कि भाई बात करनी है भाई दूसरे ग्रुप से, बात करते 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 बहुत आपके हम मार देते थे। तो आप जैसे आप हैं तो समझौता करो, अरे यार क्या कर दो तो रहकर, तो साला इनके साथ सर वही काम करना जरूरी है और वही करना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। तो चलिए आज क्या बोले, आज विकास जी आपके माहौल एकदम गर्म कर दिए। हर्ष भाई नहीं है तो मैं अपने प्रयास से जो आपको समझा पाया वो समझाया, लेकिन कहीं ना कहीं गुस्सा हमारे में भी भरा हुआ है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बहुत कुछ मेरे जैसा आदमी को बंद करके मैं आप लोग के साथ ऐसा खड़ा रहूंगा और हर जगह पर आपका चाहे तन मन धन कुछ भी हो, काम तो ये कर रहा लेकिन है, एक जानता हूँ कुछ भी हो जाए यही लगा एक पहले चैन से सो नहीं पाएगा। दोनों जगह का काम तो ये कर रहा है, ये कहाँ गया? उसने अपने कमिटमेंट पूरे किए, सही है, अदरवाइज पूरी जीवन ये ना गिरा, हरी ना गिरा। सहारे रोता रहेगा। वो जो बनेगी मैं उसे ना, कुछ बस नहीं वो ऐसे करूंगा, लेकिन उससे उसकी प्यारी चीजें छीनूंगा जो मैं प्यारा हूँ। और ये एक राजपूत का वादा है। विकास भाई मैं आपको बताऊं, वो मुझे नहीं लगता है कि वो चैन की नींद सोता होगा, क्योंकि जब तक ये मीटिंग 9 बजे होती रहेगी सभी की नींदें रहेंगी, चाहे पॉजिटिव बातें करें चाहे नेगेटिव बातें करें, सो तो वो नहीं रहे होंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही। क्योंकि ये मुहिम ही शुरू हुआ था कि हमको लोगों को साथ लाना है और सभी को इकट्ठा करके काम करना है, और वो काम कोई और नहीं है, पेमेंट। भाई पैसा चाहिए, आप ऐसे दो वैसे दो, जो भी करो। चलिए ठीक है, राजकुमार ने कुछ बोलना चाहो? एक चीज और यहाँ बोलना चाहता हूँ, अगर आपके पीछे इतने लोग खड़े हैं ना, पैसे कहीं से भी कैसे भी कमा लीजिएगा, लोग साथ होने चाहिए। कोई भी आप जंग जीत सकते हैं, लोग साथ में होने चाहिए। अरे कोई से पैसे कमाने के बहुत जरिए हैं, सही मतलब, लेकिन धोखे देने वाले के साथ भी छोड़ना बहुत गलत है। नहीं छोड़ सकते उसको। आज हमने छोड़ दिया तो कल को उठ के कोई दूसरा कांड कर लेगा। हाँ, दूसरों को बात मेरी बात समझ रहे हो? और मैं आपका अभी भी शुक्रिया अदा करता हूँ गौतम जी, हर्ष जी, नंदलाल जी, जमील जी, जो भी आप लोग को, कि आपने बहुत बेहतरीन बहुत प्यारा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहाँ पूरा हिंदुस्तान एक हो गया है और कोई नहीं बोलता कि मैं बिहार से हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ। सब यही बोलते हैं भैया हम लोग मुकेश त्यागी के जंगल में फंसे हुए हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? हम सारे एक ही हैं। और हमेशा मेरा साथ आप लोग के साथ है। बाकी आप लोग जो भी है, जब से मुहिम शुरू की है, मैं आप लोग के साथ खड़ा हूँ, लेकिन एक सर्टेन टाइम तक। अरे भाई हम भी
इसी में करते हैं। बिल्कुल तो साला इससे भी नहीं डर रही। थोड़ा जिंदगी भर तुम जेल में रहोगे या कोई मार मोड़ देगा, तुम्हें कोई परेशान होगा जिसने प्यार के लिए रखा हो, उसके अंदर गोबाल होगा सर बहुत ज्यादा। तो सामने देख लेगा, पता लग जाता है कि ये साला ये देना चाहेगा ना, पता लगा उल्टी खोपड़ी का होगा ना तो कर देगा साले उसका। लेकिन बहुत ये खाए लेके जो उनके पास पैसा वो खाए वाला पैसा है। किसी ने बेचारे ने रिटायरमेंट के बाद का पैसा लगा दिया, किसी इंटरेस्ट पे लेके लगा दिया। हालांकि गलत है इंटरेस्ट पे लेके लगाना, लेकिन आगे लालच में लगा देंगे तो कुछ और कमा लेंगे। कुछ लोग प्रॉपर्टी में लगाते हैं लोन लेके, वो 10-11% देते हैं और पता लगा 50% वो कमा लेते हैं। कोई बिजनेस का पार्ट है, लेकिन साला सब लोग तो होना चाहिए था। गौतम जी अगर 25 अभी से कुछ करते हैं ना, तो साला फिर दिल्ली में मीटिंग कर लो फटाफट। बाकी आप जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। अगर अनुज जी, मैं विकास जी की बातों से भी सहमत हूँ, मैं सबकी बातों से सहमत हूँ। विकास जी की बातें भी मैंने सुनी और आपकी बातें भी बहुत सही हैं। इसमें से दिए जो टैक्स कुछ अलग है क्या? 26, 27, 28 तक कुछ करते हैं तो ठीक है। अगर ये नहीं करते तो देखिए 5 तारीख को सभी ने अब धरने के लिए प्लान कर ही लिया है और उनका अप्रूवल आ भी गया है। तो 5 तारीख फाइनल डेट है। आप लोग 1 तारीख को निकलिए और 5 तारीख को कैसे भी आप यहाँ पे पहुँच जाइए दिल्ली। अब वो टाइम ये है कि लोगों को बताइए 5 तारीख को किसका वो है टाइम, किस चीज का? 5 तारीख को जो नहीं होने वाला ले लिया है। कुछ नहीं होना। ये जो राजकुमार जी मैं आपको बताऊँ, देखिए पहली बात तो मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ कि हमारी टीम का कोई मेंबर उनके साथ जाए, क्योंकि अब तक जो हमारी टीम ने आपको दिया है। सुनिए सर मेरी बात सुनिए। पेमेंट मिले या ना मिले, बिल्कुल नहीं जाना है जंतर मंतर। वही 10 महीने तक वही सर 10 महीने के बाद जाना तो देखिए कोई बात नहीं आपने मना कर दिया सर, नहीं जाएंगे। और बताइए राजकुमार जी, सत्याग्रह से कुछ नहीं मिलता, भगत से बनिए, हर चीज हासिल कीजिएगा। सर भगत सिंह बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भगत सिंह बने हुए हैं सर, भगत सिंह रेडी है। बस पता क्या होता है एक चीज ये है कि हमें पहले अपना स्टैंड जो है पार्टी तक पहुंचाने का वो पहुंचाना है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है और फिर हम लोग क्या एक्शन लेते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट को भी तो मौका दिया जाएगा ना सर। देखो एक बात ध्यान रखना, मेरी सोच कुछ अलग कहती है। मेरा तो सीधा सा कहना, बच्चा एक बार गलती करता है कुछ यार बच्चा है। मेरा कहना था कि पहली मतलब गलती करने पे थोड़ा सा हिट हो गया ना वो, तो दोबारा गलती करेगा नहीं बस। क्योंकि मैं अपना तो बिल्कुल सही चली जाएगी और हमारी शाखा में तो ये बताएगा किसी को सर हिंदुस्तान में ये गलती दोबारा कोई ना दोहराए, इनके साथ वो हाल होना है। क्योंकि अगर किसी एक को छोड़ दिया गया है ना, देखिए होगा तभी जब हम कहीं मिलेंगे कुछ करेंगे। टेलीग्राम से तो भाई जी सब संभाल ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा 25 से बाद एक मीटिंग करी जाए मिलकर ना, थोड़ा तब सर बिल्कुल मीटिंग करी जाए। हाँ जी बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। कोई एक पॉइंट रख लीजिए, सब वहाँ इकट्ठे होते हैं और एक डेट भी यहाँ देखिए मंच पे कुछ चीजें बोल नहीं सकता आदमी खुल के, क्योंकि सारी चीजें बोली बिल्कुल सही बात सुन देगा तो समझेगा था वो बात। गौतम जी बहुत अच्छी लगेगी, आप मार के धमकी तो दे रहे हो, क्योंकि मेरे साथ 1-2 केस तो हो ही चुके हैं इसी तरह के। नहीं सर, मारने की धमकी क्या देनी है? मारने की धमकी देने का कोई फायदा नहीं है ना सर। और वैसे भी यहाँ पे बहुत से ऐसे हैं, मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन किसी भाई को बुरा लगे तो बोल देना और उनसे क्षमा भी है। कहीं ना कहीं उनके पास भी बात पहुंचती है, ये गौतम जी अपने मुंह से भी कहते हैं, इस मीटिंग की सारी बातें उनके पास पहुंचती है। तो उनको क्लियर ही पता है कि यहाँ पे कितने परेशान हैं लोग, बात सब कुछ उनको पता है। अगर मुकेश त्यागी ये सुन भी रहा है ना, तो उसको क्लियर ही है कि उसके साथ क्या होने वाला है।
तो गलतफहमी में तो वो लोग जी रहे हैं, वो गलतफहमी उनकी जल्दी दूर होने वाली है बस। और आज 22 तारीख हो ही गई है, 23, 24 2 दिन बीच में है सर। कुमार जी, मैंने आपसे यही तो बात कही कि बच्चा अगर फर्स्ट टाइम गलती करता है, कुछ लोग कहते हैं गलती कर देते हैं, लेकिन अगर उसके एक रैप्टर तभी लग जाए ना तो वो दोबारा गलती करने की हिम्मत नहीं कर पाता। अब ये लोग इस चीज को सीरियस ले नहीं रहे, क्योंकि देखो स्कैम तो इन्होंने बहुत बड़ा प्लानिंग किया था, लेकिन फंस गए। बिल्कुल। तो लेकिन सर ये तो चल रहा है ना लिंगर ओन। सर एक बार बताओ, मैं लिंगर ओन ज्यादा करने से कोई फायदा नहीं है ना भाई। जिन बेचारों के ब्याज पे ले रखा पैसा, जिनके घर की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हुई, चलो आप और मैं थोड़ा बहुत इधर उधर से कहीं से करके लेंगे, उन लोगों की सोच के तो बहुत खून खोलता है। और इन लोगों का उन पर जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। देखो आप देखो ना, ये सारी मीटिंग की बातें ये सुनते होंगे और इनको पता भी है कि हमारे अगेंस्ट में क्या क्या हो रखा है, लेकिन फिर भी डर भाव तो इनके अंदर बिल्कुल नहीं है। अभी तक इन्होंने कहा था जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अभी तक बताओ किसकी पेमेंट डाली इन्होंने। अनुज जी, मैं आपको एक चीज पूछता हूँ जी, आपको सिर्फ 200 करोड़ दिया जाएगा जी, और तो आपको बोला जाएगा आप 2 साल जेल में रहो, जी। रहोगे नहीं रहोगे? सर मैं तो नहीं रहूंगा। 200 करोड़ नहीं, 500 करोड़? सर 500 करोड़? सर मैं नहीं रहूंगा पैसे का। नहीं सर, मैं पिंजरे में रहने नहीं चाहता हूँ, तो रहना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बोल रहा है। 1000 करोड़? सर मैं पैसों को वैल्यू देता ही नहीं हूँ। 5000 करोड़? अरे गुरु जी, जब मैं रहूंगा ही नहीं, मैं चाहता ही नहीं, उस पैसे का क्या करूंगा जिससे मैं भोग ले पाऊंगा। अरे कहाँ आपको 2 साल ही रहना है, फिर आके भोगना है। 2 साल मैं, अरे गुरु मैं क्यों रहूँ 2 साल में? सारा पता लगा जेल में जाके कुछ हो जाए, वो पता लगा जेल में काट दिया, साला भुगतेगा कोई ना। सर एक कहानी सुनाता हूँ सर आपको छोटी सी। जी सर। जी अनुज जी, लेकिन गौतम जी की बातों में दम है। लोगों की मेंटेलिटी यही है कि अरे हमारे पास 200-400 करोड़ आ रहे हैं, साले 2 साल जो है ना हम वहाँ पे तिहाड़ में दामाद बन के रह लेंगे। उनकी मेंटेलिटी ये हो रही है आजकल लोगों की। सर बचेंगे। देखो सर एक चीज है, गवर्नमेंट स्कैम कर रहा है। तो आप बताओ, आप 200-500 करोड़ किसकी बात कर रहे हो? आपने पोस्ट तो और आपके साथ ना रहे तो पैसों क्या करोगे? वही चीज ये जो आप बोल रहे हैं ना, यही चीज है। जब उनके परिवार पे प्रेशर पड़ेगा ना तो वो 200-400 करोड़ भी छोड़ने के लिए तैयार होंगे। फिर वो देखिए सर, ये तो थिंकिंग अलग अलग है हर आदमी, लेकिन मैं इतना जानता हूँ। मैंने एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार एक मर्सिडीज में एक बंदा आता है और एक खरीद रहा होता है, बादाम छोरे वगैरह। तो वहीं पे बगल में एक आदमी और खरीद रहा होता है। जो मर्सिडीज में आता है वो तो 1-1 किलो खरीद रहा होता है, और जो बेचारा वैसे साइकिल पे आ रहा होता है वो अपना 5-6 किलो खरीदता है। अब जो मर्सिडीज में उसे ये नहीं पता था कि किस तरह का बंदा है। वो दुकानदार से बात जब सामान लेके चला जाता है तो वो मर्सिडीज वाला बंदा दुकानदार से पूछता है कि मैं इतना पैसे वाला आदमी हूँ कि मैं 1-1 किलो बादाम छोरे ले रहा हूँ, और ये बंदा कौन था? वो तो बहुत बड़ा आदमी होगा यार, इसका मतलब। तो दुकानदार वाला उसे बताता है कि ये बड़ा कुछ नहीं है। इसने क्या कहा, एक हमारे एरिया में बहुत बड़ा करोड़पति आदमी था, उसको भी नहीं लगता था कि मैं पैसे जोड़ू, पैसे वाला बनना है। वो सब लगे हमारा। और इस बंदे ने क्या करा, उसकी घरवाली से शादी कर ली। अब कमाया उसने, कौन है? ये साइकिल वाला। वो जो मर्सिडीज वाला था वो भी इसी टेंडेंसी का था, जोड़ो। तो उसने जैसे ही सुना, मुंडे का साले मैं तो मर गया जोड़ते, पता लगा मेरा भी पैसा कुछ जोड़ दोगे। उसने तुरंत 5-10 किलो बादाम लेके अपने लिए खाना शुरू कर दिया। तो ये साले ये चीज समझ रहे हैं कि हमने जोड़ लिया, अरे साले मर जाओगे, कोई दूसरा ही होगा, ऐसे लोगों को यहाँ मत लो, पैसा दे दो सबका। तो सोच की बात है। देखिए किसी को 200-500 करोड़ पसंद आता हो सर, मुझे तो जेल पसंद नहीं है। मैं तो खुले विचार वाले कम पैसों में गुजारा कर लूँ, लेकिन करूँगा बाहर ही सर।
और ये भी बताऊं आपको, देखो वो कहता है ना कि परिस्थिति आदमी को क्या से क्या बना देती है, ये टाइम बताता है। अब जैसे आपने संघ में होता है ना, संघ में जैसे संघ में होता है ना हमारे कि संघ तो साइलेंट टीचर है, लेकिन जागरण मंच वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले हैकाथॉन का काम करते हैं। तो सर हम तो जागरण मंच में और विश्व हिंदू परिषद में दोनों में चाहते हैं कि हम उस तरह का काम करें, आपसे संघ बन जाओ बस। गौतम जी हेलो, तो बस आप सब संभाल लेना, बाकी आप सब संभाल लेना, बाकी हम कर लेंगे अपना कुछ जो कुछ करना है। अरे आप लोगों का साथ है तो दम है हम में, वैसा नहीं है, लेकिन है कुछ चीजें हैं जिनको भी गौर करना जरूरी होता है। इसीलिए हम लोग शांत इसीलिए हैं। पता है बहुत सारी चीजें अभी आपको कुछ नहीं पता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और राजकुमार भाई आप हो तो थोड़ा मैं चाहूंगा आप अपने आप को अनम्यूट करें। राजकुमार भाई अगर हैं, राजकुमार भाई अपने आप को थोड़ा अनम्यूट करें। जी राजकुमार भाई सुनाई दे रहा है? हाँ जी गौतम जी। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, बताइए। आपको कुछ लिफाफों के बारे में याद होगा? बिल्कुल गौतम जी, बिल्कुल रेडी है सब कुछ। तो वो लिफाफे कारगर है कि जंतर मंतर कारगर है? वो लिफाफे तो सर बस क्या कहूँ, कहने की बात नहीं है, बाकी भाइयों के सामने कुछ छुपाया भी नहीं जाएगा। वो लिफाफे जिस दिन पोस्ट हो गए उस दिन ये लगा दें कि फांसी तैयार है। मैं आपको और एक चीज, आप जानते हो तो मतलब सारा चीज ना खोले, मैं खाली और एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। सर जब आप देखते हो बहुत लंबा सीढ़ी है और बगल में एक लिफ्ट है, तो आप कौन सा पसंद करोगे? लिफ्ट ही करेंगे सर। वैसे तो ज्यादातर शॉर्टकट ही सबको पसंद है, बट तो फिर एक चीज ये डिपेंड करती है सामने वाला व्यक्ति किस तरीके से सोचता है। अरे हम खुद के शरीर को क्यों तकलीफ देंगे और सारे लोगों को बुला के वहाँ तकलीफ क्यों देंगे जब लिफ्ट ही हमारे पास में है? बिल्कुल सर, बहुत सही बात कही। बिल्कुल सही बात कही। जो हमें चाहिए था, देखिए आप अगर हमारा आप तो शुरुआत से ही हो, तो आप अगर इस मंच का जो निर्माण और इसकी जो सारी जो काम हम लोगों ने किया, जिस हिसाब से किया, शायद ही किसी ने इसके ऊपर गौर किया होगा। लेकिन जो भी काम किए गए हैं वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमको जो चाहिए था, जब करना था उसे हमको जो सारी चीजें चाहिए हम एक एक करके उसको चुनते चले गए। और आज हमारे साथ में कोई रहे नहीं रहे, जो भी लोग हैं सब एक से बढ़कर एक हैं। बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब एक से बढ़कर एक है। और मैं तो यही कहता हूँ, अभी विकास भाई ने कहा कि भगत सिंह बनने की जरूरत है, तो हमारे पास विकास जी आज की डेट में सारे के सारे भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर हम एक चीज और भी देखें ना, देखो परेशानी तो हम लोगों को है, और जब से ये ग्रुप बना है मुझे इतना पता है कि काफी लोगों का भला भी हुआ है, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं हुआ है। अगर गौतम जी ने आपको बताया हो, आज नहीं कल हमारी गौतम जी की और मेरी बात हुई थी कि काफी लोगों को पेमेंटें गई थी। गौतम जी आपने डिक्लेयर किया था आज? नहीं मैं डिक्लेयर नहीं किया हूँ,
हूँ, उतना नहीं करना चाहिए सारा। नहीं, बता देना चाहिए। देखो आई है तो लोगों को पता भी चलना चाहिए ना कि कुछ। अरे राजकुमार जी, मैंने वो लिस्ट देखी है, क्या गई है क्या नहीं गई है, ठीक है। इसलिए मैं अब तक शांत था। मैं बोला क्या कि मैं 2 महीने साइलेंट हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हो, लेकिन एक समय सीमा होती है। ठीक है सर, बिल्कुल सर, बाकी भी तो है ना, बाकी कहाँ जाएंगे। आज मैंने एक वीडियो, सर एक छोटी सी बात है, आज मैंने एक वीडियो देखी ग्रुप में। एक हमारे नाम मेरे को याद नहीं आ रहा उनका, वो बेचारे किसी शादी में गए थे और उस शादी में एकदम ही उनको पता नहीं क्या अटैक आया, क्या हुआ, और मेरे ख्याल से उनका निधन हो गया है। तो ये सब टेंशन किसके लिए चल रही है? एक इस व्यक्ति के चलते हर कोई बाहर से तो खुश है, आप में और हम सब यहाँ पे एक दूसरे से हंस लेते हैं, बोल लेते हैं, लड़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। बाहर से तो सब कुछ दिख रहा है, लेकिन अंदर से कौन कितना परेशान है किसी को नहीं पता। मैं भी परेशान हूँ, गौतम जी भी परेशान है, क्योंकि पैसा तो सबकी मेहनत का ही है ना। आगे बैठे हैं ना, अब इनकी कुंडली खोलने का टाइम आ चुका है, बहुत नजदीक आ चुका है। अब कोई लंबे टाइम का इंतजार नहीं है, क्योंकि इनके चलते हम लोग, देखो आपका तो पता नहीं, मैं कम से कम 8 से 10 साल पीछे जा चुका हूँ। तो बस अब इन लोगों के लिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जो है फाइनली ये 25, 26, 27, 28 लास्ट डेट है, जो हर्ष भाई से बात हुई थी, गौतम जी से बात हुई थी। उसके बाद सभी भाइयों से यही निवेदन होगा, जो वो स्टैंड करना, वो एक झटके में कर डालो। अब कोई वो नहीं है, अगर किसी को लगता है दुबई भी जाना पड़ेगा तो मैं अकेला जाने को तैयार हूँ, और वहाँ इनका गेम भी बजाने को तैयार हूँ। खुले मंच में चेतावनी भी दे रहा हूँ इनको मैं, चाहे फैलान सुन रहा हूँ, चाहे आगे सुन रहा हूँ, क्योंकि बनना तो देखो है ही। आज भी तो वालों ने इतना परेशान कर रखा है। राजकुमार जी ऑलरेडी आ चुकी है, हाँ जी, और फिर अगले महीने मिलने जा रही है, ठीक है। मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, और रही बात क्या करना है, मैं 1 महीने तक वेट कर रहा हूँ, और ये डिपेंड कर रहा है कि मुकेश त्यागी की होली कैसी होगी, ये उसके ऊपर और उसके कमिटमेंट के ऊपर डिपेंड होता है सारा चीज, ठीक है। मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं लीगल में विश्वास नहीं रखता, ठीक है सर। लीगल जाएंगे 20 साल को, पैसे मरना है। एक और बात कल मुकेश त्यागी के पास मैं कल एसपी इंस्पेक्टर से मिल रहा हूँ। मैं कल बोल दिया आपको, मैं कल जाकर वहाँ मिल रहा हूँ, क्योंकि मैं उनके पास गया था, उन्होंने मुझे समय दिया है, मेरा जाना फर्ज है। मैं उनके पास जा रहा हूँ और अपनी बातें उनके पास रखूँ, लेकिन मैं अब तक शांत हूँ कि चलो सर, जैसा मैं आज भी मैं गौतम जी, हर्ष जी की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, नंदलाल जी की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। वजह ये है कि सारा हिंदुस्तान एक है, कोई कहीं से भी हो, लेकिन आज हम हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए लेकिन मैं वो नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता कि सर फिर मैं वो झंडे लेके आंदोलन करूँ और धरना धरूँ, वो मुझे पसंद नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हो? देखो, धरना करना डरने की एक अलग चीज है, क्योंकि गौतम भाई, हमारे हर्ष भाई, सबने यही चाहा था। और मैं अगर अपनी ये बातें रखता जो आज आपने बातें रखी है ना, तो शायद सब मुझे पागल कहते, लेकिन अब मुझे पता है कि मेरे साथ मेरे जैसे और भी भाई है। यहाँ 2 ही चीज में, या तो मार दो या मर जाओ, 2 ही चीज में विश्वास रखते हैं, तीसरी चीज होती ही नहीं है। या तो वो नहीं या हम नहीं। मारने से ज्यादा मैं तो बोल तो दिया, मैंने 40 लाख इन्वेस्ट किए हैं, मैं 10 लाख और फेंकूंगा, लेकिन सारे को मारते दम तक कर पाऊंगा। अनुज जी, मारने का मतलब वो नहीं होता कि एक माथे में डाल दिया और बस काम खत्म, नहीं। मारने का मतलब वो होता है कि जब तक वो जिए, दिल तड़पे। सीधा सा असूल है, ऐसी जगह हमारे बनने का मतलब नहीं है, आप समझ रहे हैं। हमारा तो कहना तरफ है, यही होना चाहिए।
हाथ ठीक हो बिल्ला जी? तो हो लेकिन उनसे खाना पाए, पैर तो लेकिन उनसे चलना पाए, ठीक सब घर परिवार में। वो वाला हाल परिवार करना क्या है। बता? और छोड़ना आज नहीं है एक्सीडेंट यार, हो नहीं गया। छोड़ना है अनुज जी, बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि अब जो है पानी बहुत सर से ऊपर जा चुका है। बामडोली के पास अच्छा है सर। टाइम ज्यादा कार से ही हो गया था, वो गाड़ी तो खत्म ही होगी, पर यो है कि हम बच गए। दोनों हो जाएगी सारी, दूसरी भी आ जाएगी। यही कैसे तो ये क्या तो बहुत आसान है कि ये उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी होती तो दे देना। सर एक चीज बताइए ना, पैसा इन लोगों ने खर्च कर दिया वहाँ पे, ये फ्लैट पर परचेज करने के बाद कोई 200 करोड़ 100 करोड़ से नीचे का कोई फ्लैट है क्या? तो पैसा कहाँ बचा इनके पास? 3 फ्लैट परचेज कर लिए, अपने बच्चों को 5-5 लाख की फीस के स्कूल में पढ़ा रहे हैं, 35-35 लाख रुपए रेंट दे रहे हैं, लाख रुपए स्टाफ की सैलरी दे रहे हैं, तो कैसे? पैसा तो हमारा ही है ना, वो जो कट करने की वजह से। बिल्कुल हम लोगों को ही पैसा ये तो अपनी मजे की लाइफ जीने की सोच रहा है, लेकिन इसको इसने ये नहीं सोचा कि इसके साथ क्या होगा, इसके साथ तो जो होगा इसके पूरे परिवार का क्या हाल होगा। ठीक हो? आपके भी अगर 50,000 रुपए होते ना, आप भी कहते हैं छोड़ लाख मार कौन भागेगा पीछे, मेरे भी अगर 40-50 हजार रुपए होते ना मैं भी छोड़, लेकिन आज के डेट में सबके 10-10, 15-15, 20-20, 50-50 लाख रुपए है कि 1 करोड़ रुपए है, भैया कोई आराम का थोड़ी ना है। बिल्कुल तो कैसे छोड़ दे? जिंदगी भर की जमा पूंजी है, अपने बच्चों का फ्यूचर इनके हाथ में दे दिया था हमने। इन्होंने सालों ने क्या रखा, हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब कर दिया, तो इनके बच्चों का फ्यूचर दे देंगे क्या? खुली चिताब नहीं है। दिल्ली रोहिणी में रहता हूँ, मुकेश त्यागी अगर सुन भी रहा होगा ना और इस मीटिंग को वो भी कर रहा हो, आ जाए भाई जब मर्जी, मोस्ट वेलकम है। और अगर दम हो तो नंबर तेरे को कई बार व्हाट्सएप कर रखा है, नाम लिख के, जब मर्जी फोन मार लिया और जहाँ बुलाएगा वहां आ जाऊंगा, अकेले आऊंगा, किसी के बाप का डर नहीं मारा। ये तो कसम से अनुज भाई गुस्सा बहुत है। हकीकत तो यही है कि जिस दिन भी अगर टकरा गया, या तो ये नहीं या मैं नहीं, बात तो ये कहना नहीं चाहते, लेकिन देखिए मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि बुद्धि और बल दोनों का प्रयोग करना चाहिए हमेशा। अकेले देखो पहली बात तो आप अकेले जाना मत, मेरी तो सलाह ये रहेगी, क्योंकि देखो आप तो सोच के जाओगे भाई बंदी का, अगले का क्या पता। तो बुद्धि और बल दोनों का प्रयोग करके, बुद्धि बल सर, बुद्धि बल तो सब चल रहा है और 10 महीने से 1 साल से पूरा चल ही रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे ना डिस्टर्ब होता जा रहा है। वो आपका कहना सही है, लेकिन मैं तो सर मैं खुली चुनौती देता हूँ, मैं तो कहता हूँ भाई या तो दे दे सबका और क्लियर कर सबको, क्योंकि रोज अनुज भाई रोज एक नई कहानी सुनने को मिलती है ना, जब तो अंदर से दर्द होता है कि यार मतलब कैसे ये। मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 10 महीने से एक व्यक्ति को देख रहा था और पता चला। राजकुमार जी ठंडा नहीं मिलता हमारी आज आप मीटिंग में बोलते हो कि फैजन को सुनाने के लिए बोलते हो क्या? नहीं सर, उसी की एक वो काम की बात करो ना यार। आपको और अनुज जी को अगर कोई पर्सनल बात करनी हो कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो, तो वो बात अपने से कर लो यार। ये मीटिंग में है, सब लोग 3 घंटा ऐसे ही वेस्ट नहीं करते हैं। तो बताइए सर, आप भी कुछ बता दीजिए। नहीं, आपको कुछ ऐसा बात करना है कि आगे की स्ट्रेटजी क्या है, वो सब करना है तो आप करो सर। आप ये स्ट्रेटजी बता दीजिए, हम तो बता ही रहे हैं यार। मैं देख रहा हूँ, पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, दोनों जन पूरा टाइम ले लेते हो।
आज किसी को भी बोलने दो भाई, और भी लोगों के पास स्ट्रेटजी है। आप एक बात सुनो। अच्छा सर दीपक जी एक बात सुनिए। दीपक जी एक बात बताइए मुझे। चलिए मैं राजकुमार जी, एक मिनट, दीपक जी से एक बात पूछूं। चलिए हम तो बोल रहे हैं, आप तो बोल भी नहीं रहे ना। आप बताइए कौन सा सजेशन दे रहे हैं यार। फैजान खान मुकेश के लिए मीटिंग नहीं रखा है कि उसको सुनाने के लिए आप बताओ ना। उसको सुनाने के लिए रखा होता ना तो ऑडियो ट्यूब जारी करो उसके व्हाट्सएप और उसके किसके लिए मीटिंग रखी गई है, बताओ ना। मैं यहीं को बैठ यही सब कर रहे हैं। फैजान खान और मुकेश त्यागी के लिए मीटिंग नहीं रखी गई है, तो दीपक जी आप बताइए किसके लिए मीटिंग रखी गई है, आप हमें बताइए। यार हमारे तुम्हारे लिए मीटिंग है कि क्या डिस्कस करना है, क्या करना है। मुकेश त्यागी को सुनाना है ना तो पर्सनली सुना दिया करो। चल रहा है वही डिस्कस तो चल रहा है। और डिस्कस क्या चल रहा है सर? पर्सनली सुनाओ ना भाई उसको, यहाँ क्यों सुना रहे हो? अरे सर पर्सनली फोन नहीं उठाता ना, यहाँ मत जारी रखो कि मैंने इतने लगा दिया। सर यहाँ पे रोना कोई नहीं है, ठीक है। पर्सनली फोन उठा ले तो फिर बात ही कुछ ना हो। वो पर्सनली फोन ही तो नहीं उठाता। बात तो यही है। जिन लोगों के फोन उठा रहा है, वो जिन लोगों से बात कर रहा है, उनसे क्या बात हो रही है आपको पता है? सर हम लोग आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि ठीक है, हम फर्स्ट टाइम से जब लगे हुए थे ना सर, जब कोई नहीं जागा था, जब हम लोग जागे थे, तो बस ऐसा मत कहिए कि हम कोई काम की बात नहीं कर रहे। हम सारी काम की बात कर रहे हैं। हम पेमेंट के बारे में भी बताते हैं और पेमेंट के बारे में पता भी करते हैं। इससे ज्यादा क्या लोगे यार? आपको हम सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं ना इस ग्रुप के माध्यम से। कोई देता है आपको इन्फॉर्मेशन किसकी पेमेंट गई है, किसकी नहीं गई है? हम हर चीज के लिए रेडी रहते हैं ना। सुनो राजकुमार जी, किसकी पेमेंट आज गई जरा बताइए तो। हाँ जी, किसकी पेमेंट आज गई? खोल रखा था कल जी जरा बताइए इनको क्लियर। सुनिए मेरी बात, आपका सब कुछ अपडेटेड रहता है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग टाइम पास करने आते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुंडी भी डला आपकी गलतफहमी है बहुत ज्यादा गलतफहमी है आपकी। और बहुत ज्यादा गलत बात कर दूंगा, क्या करोगे? ग्रुप से निकाल दोगे कि मेरा पैसा ले लोगे? ग्रुप से क्यों निकालेंगे? होगी वो कहेगा करके बोलो सर। सबकी है लेकिन कोई रोता नहीं है रोज यहाँ पे आके बोल सके बात निकासी बताओ। जी आप इस चीज से बेफिक्र रहिए कि आपको ग्रुप से कोई निकालेगा। आप 4 गाली भी दे लोगे ना तो भी हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आप भी हमारे भाई हो। आज बोलो यार, मैं आज ग्रुप से एग्जिट हो जाओ पर्सनली तो मेरे पास सब क्यों हो गए? हम ऐड कर लेंगे ग्रुप में आपको। अरे नहीं हम पूरा एक्टिव कर लेंगे आपको। दीपक भाई सुनिए, मैं एक सेकंड बताऊं। दीपक भाई ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं, जो सारी बातें थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो यही है कि कुछ चीजें हैं जो आपस में बातें हो रही है वो अलग है, लेकिन वो सारा कहीं ना कहीं सभी लोगों को भी जानना जरूरी है कि देखिए तैयारी तो कंप्लीट हो चुकी है, तो हम लोग बस इंतजार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपकी भली बात ही पता है, तो हम लोग पर्सनली इसको ना ले, क्योंकि मैं राजकुमार जी के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं। वो यही है कि काफी पेन से चल रहे थे, मतलब इतने तकलीफ में थे। अभी आज जमील भाई नहीं है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आप भी उसमें से एक हो, ऐसा नहीं है, मैं भी उसमें से एक हूँ। लेकिन यही है, आपस में बात करने से मन हल्का हो जाता है। भले ही जैसे सर्वजीत जी आते हैं और अपना यूपी वाला क्या बोलते हैं ठुमका दिखा के जाते हैं, यानी कि उनकी शैली वही है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हैं। बस यही है कि तैयारी 100% कंप्लीट है और सभी अब एक से बढ़कर एक तैयार है। ऐसा नहीं है कि कोई तैयार नहीं है, सभी एक से बढ़कर एक अपने आप को तैयार कर चुके हैं। बस कुछ दिन और, जैसे टाइम बम में जब टाइम खत्म होता है तो एकदम से बम फूटता है,
उसके लिए और कोई स्विच या बटन नहीं दबाना पड़ता है अलग से। तो ये बस वही है। और एक चीज मैं आपको सभी को यहाँ बता दूं, ये मीटिंग जो डेली होता है ना, डेली हम यहाँ कोई नई चीजें नहीं करते हैं। जो भी अपडेट आता है वो एक बार आता है, डेली कुछ नया कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम डेली बातें ऐसी कर रहे हैं और वो बातें कभी खत्म ही नहीं होती है। एक बार शुरू हो जाए तो वो चलती रहती है। तो वो ये जो बातें हो रही है, ये बातें ही हैं जो आज उनको मजबूर कर रही है कि वो कुछ करे। तो अगर बातों से वो कर लेते हैं तो हमको कोई तकलीफ करना ही नहीं पड़ेगा। बस यही है और कुछ नहीं है दीपक भाई। गौतम जी देखिए, गौतम जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे औरों को तो पता नहीं है, लेकिन मैं हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान सर। मेरे जो अंदर मेरे बनियान में छेद है तो मैं आपको बता सकता हूँ मेरे अंदर छेद है, मुझे कोई शर्म नहीं है उसमें। देखिए मैंने जितनी बातें बताई कि यहाँ पैसा लगाया, ये लगाया, सिर्फ वो इस वजह से। देखिए हर आदमी जानता है, मैं कहता हूँ दीपक जी बहुत अच्छी तरह जानते हो, लेकिन हो सकता है राजकुमार भाई ना जानते हो क्रिप्टो क्या चीज है क्या नहीं है। तो ये जो मंच पे होते हैं ना, तो ये बातें मंच पे क्यों डिस्कस, ग्रुप डिस्कशन क्यों करा जाता है कि वो हर आदमी के विचार जानते हैं, उसके बाद कैलकुलेटर निकाला जाता है। भाई मैंने आपको अपनी क्रिप्टो का बता दिया, ये मेरा मतलब ये नहीं था आपको शो ऑफ करना कि भाई मैंने इतना पैसा लगा दिया, क्योंकि उससे ना तो आपको कोई लेना ना मेरा, जो नुकसान हुआ मेरा हुआ, ना आपको उससे कोई फायदा होगा ना नुकसान होगा। लेकिन एक अवेयरनेस आ जाएगी कि भाई फलाने बंदे ने ऐसा करता है, एक बार मैं सर्च कर लूं कि ये बात हो सकती है या नहीं हो सकती। तो दीपक जी अदरवाइज नाले बातों को देखिए कोई शो ऑफ करने नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्या कुछ करने। तो अनुज जी आपने बताया था, सुनिए ना मेरी बात राजकुमार जी, एक मिनट, हाँ कल खत्म कर लूंगा मैं जी। अनुज अपना एक्सपीरियंस आपने बताया था ना, तो हम उससे सबक ले चुके हैं सर। दीपक जी वही डिस्कस नहीं हो रहा है, बार बार डिस्कस आ रही है, कोई नई चीज सीखता है वो बता देता है। देखिए रोज नए नए बंदे जुड़ते हैं कोई ना कोई, और वो हम रोज तो मैं भी नहीं बात करता हूँ। देखिए आज जैसे आज क्यों आ रहा था गुस्सा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं ये नहीं जानता कि गौतम जी को क्यों फोन आते हैं सैकड़ों, या हर्ष जी को क्यों आते हैं, या मुझे 10-5 क्यों आते हैं, या ठाकुर जी को 50 क्यों आते हैं। अब जब पीड़ा होती है ना सर, पीड़ा होकर कुछ ना कुछ दिमाग हो जाता है कभी कभी, आप उसको अदरवाइज मत ले। देखिए हमें कोई, मुझे तो कोई शौक है नहीं के, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए और सबके पैसे आने चाहिए, वो किसी तरह से भी आ रहे। अनुज एक सेकंड, ठाकुर साहब है हमारे वरिष्ठ, वो कुछ कहना चाहते हैं तो उनको भी मौका देना चाहिए। जी बिल्कुल अब आप कुछ बोले फिर हम मीटिंग को खत्म करते हैं। मैं हर्ष भाई को बोलूंगा कल वो आए। बस ठाकुर साहब आपने तो पूरी सारी बातें सुनी, तो आप अपना जो बोलना है, आप वरिष्ठ हो, आप अपना सुझाव दे सकते हैं। जी गौतम जी नमस्कार, सभी भाइयों को नमस्कार। आज जी नमस्कार। आज भगवान ने जो है हमें दूसरा जन्म दिया है। मैं अभी घर आया हूँ और फ़ोन भी गाड़ी में ही लगा हुआ था, तो मैं सबकी बात ठीक से सुन भी नहीं पाया क्योंकि आज मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और 4 बंदे थे हम, उसमें से एक को थोड़ी ज़्यादा चोट लगी, हमें खैर ख़ास चोट नहीं है। ईश्वर ने हमें बिल्कुल सुरक्षित बचा लिया। आज गाड़ी तो ख़त्म होगी लेकिन हम ऊपर वाले ने हमारा कवच बना के हमें किसी तरीके से बचा लिया है। और रही बात ये कि देखिए अभी अनुज भाई कह रहे थे, उनकी बात में सच्चाई है कि देखो सब लोग इसीलिए रुके हैं और इसीलिए सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं कि भाई सभी का भला हो जाए। कोई अपने निजी भले के लिए हो तो निजी वाला मामला तो दूसरा हो जाता है। और मुकेश जी जो है 3 दिन से 1 घंटा बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनकी बातों में ऐसा लग रहा है कि वो उनके पास कुछ भी नहीं है। और वो जैसे ये हो जाए ना कि कैच कबूतर होता है और उसे उड़ने के लिए कहा जाता है लेकिन वो उड़ नहीं पाता,
तो इनका जो है मेन जो है रिमोट कंट्रोल कहीं और है। और जहाँ तक है कि आज कहीं 10-20 हज़ार रुपये के लिए बात हुई थी, तो उसमें भी मुझे नहीं लगा कि त्यागी जी ने यस कहा हो कि जी चलो 10-20 हज़ार की बात है तो डलवा देते हैं। कोई परेशान मजबूर आदमी था, उसके लिए बोला गया था। लेकिन वो व्यवस्था भी नहीं हो पाई। तो मैं समझता हूँ, देखिए अब जो भी हो, जैसे भी हो, टाइम भी इन्हें दिया है, अब भी दे ही रहे हैं। तो अब मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि नैया डूबने में है, गाड़ी चलती हुई कहीं किसी तरह से नज़र नहीं आ रही। अब यही है। अनुज भाई बताओ। सर मैं तो कह ही रहा हूँ, हम तो कि बस सर ये हमारी टीम जो बड़े लीडर्स हैं ये सब 25-26 तक देख ले, उसके बाद बम फोड़ दो सर। हाँ बस फिर तो कोई रास्ता रह नहीं जाता ना। लेकिन सर मेरा एक कहना ये भी है कि सर ये कहीं एक बार इनको सामने भी कहीं जहाँ पे है वहां भी चलते हैं सर। क्योंकि देखिए ये तो कहना सही है कि लीगल वगैरह जाने में टाइम तो लगता है, लेकिन सामने हम करते ना मार के आगे बहुत भी नाचता है सर। हेलो गौतम सर। जी गौतम सर जी। सर नमस्ते सर, मैं गुड मॉर्निंग, मैं दिलावर अहमदाबाद गुजरात से बात कर रहा हूँ। आपको आवाज आ रही है सर मेरी? बिल्कुल आ रही है, बोलिए दिलावर जी। सर मैंने पूरा मीटिंग सुना 9 बजे से, और कल एक दिन मीटिंग नहीं हुआ था तो ये हो गया था कि हुआ क्यों नहीं। अब ये रिलेशन इनका, ये बिजनेस चले ना चले, लोगों का पैसा आवे ना आवे, लेकिन एक रिलेशन ऐसा हो गया कि वो पूरी रात नींद नहीं आई मुझे। ना दिलावर जी, ये दिलावर जी, ये एक ही पैसा आया ना है, तो पैसा तो सबसे पहले आना वाला। ठीक है तो आगे भी हमारे बिजनेस रिलेशन डेवलप होंगे और बिजनेस करेंगे साथ में, लेकिन पैसा तो आना सर। तो बहुत दुखी हो गया सर, बहुत परेशान है बेचारे। राइट सर, लेकिन एक दिन नहीं होने से बेचैनी हो गई कि क्या हुआ, मतलब ये हमारा जो रिलेशन बिल्ड हो गया ना सर, उसके लिए मेरा मेन पॉइंट है। मैंने पूरा मीटिंग सुना। जो इंडिया में 200 प्लस एफआईआर हुई है, उसका आपने मीटिंग की स्टार्टिंग गौतम जी बताया था एक जनों का उदाहरण लेके कि उनका क्या रिजल्ट है, उनके फादर जो भी हॉस्पिटलाइज है, भगवान उनको ठीक करे, लेकिन उनके 2-3 मतलब पेशी भी हो चुकी है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं। और इंडिया में 250 जो एफआईआर हुई है उसका कोई रिएक्शन नहीं है। पहला क्वेश्चन गौतम जी मैं आपसे और ठाकुर जी से और जितने भी कोर टीम के जो मेन मेंबर है मैं उनसे कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन नहीं है, मैं कोई, ये सिर्फ ओपिनियन के, इसका रियलिटी क्या होगा वो आपसे शेयर करना है। पहला क्वेश्चन, जो 200 प्लस एफआईआर हुई है अभी तक उनका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है सर, राइट, और वो तारीख पर तारीख बढ़ती जाएगी। दूसरा क्वेश्चन, ये जो इन्होंने फंड 100 करोड़ या 200 करोड़ की एफडी कहीं कर रखी इंडिया में, जिसका हर्षन आपने भी शेयर किया था, अभी मान लीजिए मेरे खुद की 1 करोड़ की कोई एफडी कहीं है और मैं एमएलएम कंपनी करके मैं भाग चुका हूँ, तो मुझे पता है कि लोग आके उस एफडी को ही पकड़ेंगे, राइट सर। तो पहले मैं सबसे पहले वो पैसा विड्रॉल करूंगा, तो यहाँ कोई भी मेरा अकाउंट में कर सकता हूँ, लेकिन अभी तक उन्होंने वो एफडी विड्रॉल क्यों नहीं की? दूसरा रीजन, उनको इतना पता है सब ये प्रेशर हो रहा है, तो वो उस पर कोई रिजल्ट एक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? तीसरा, आपने गौतम जी, हर्ष जी ने जो बताया कि इन्होंने बिटकॉइन या कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रखा है, अरे भाई वो जब अप आएगा डाउन आएगा वो तुम्हारा मैटर है। थर्ड, इतना सब कुछ होने के बाद आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? खाली गुमराह, कभी क्रीडिया है, कभी ऑडिट है, कभी ये लिम्का है, कभी पोर्टल है, कभी ऑनलाइन है, ये खाली बेवकूफ बना रहे हो सर। तो इनका सॉल्यूशंस क्या है सर? और हम जो वेट कर रहे हैं 25 तक कर रहे हैं सर, बताइए गौतम जी। देखिए दिलावर भाई, मैं आपको बता दूं, जो आपने सारा सवाल पूछा, एक लाइन में जवाब अगर दूं तो वो ये है कि अगर कंपनी पेमेंट करती है तो सभी को बेनिफिट मिलेगी, तो इसीलिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। फर्स्ट तो फिर आपको बता दूं, 270 के ऊपर के जो एफआईआर हुए थे, वो मैं आपको जो डाटा दे रहा हूँ ये दिसंबर तक का डाटा है, उसके बाद और बहुत सारे हुए हैं। तो आप ही से मैं पूछूंगा, आप अपने आप को अनम्यूट रखें। आपको
मुझे 10 लाख या 20 लाख देना है, मैं आपके ऊपर कुछ करता हूँ, तो आपका अगर देने का नियत होता तो आप तुरंत दे देते, और अगर आपका देने का नियत नहीं है तो आप देखोगे अरे भाई 10 लाख से मैं अगर 10,000 वकील को दे देता हूँ तो मेरा वो वकील मैनेज कर देगा। तो ये है। दूसरा जो आपने एक्रेडिया या कॉइन या पोर्टल वो जो भी सारी बातें बताई, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इसलिए है कि लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो पाए। जैसे आईडियो का इन्होंने सेटलमेंट वॉलेट खड़ा कर दिया, उससे क्या है कि जो आईडी वाले केस करने जाएंगे, अगर उनका कुछ नहीं है सेटलमेंट वॉलेट में, जीरो है, तो कहीं ना कहीं वो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि इन्होंने उसका भी तोड़ बना के रखा होगा कि आपने इतना दिया था, आपको इतना मिला था, आपने इतने का प्रोडक्ट लिया था, और फिर हमारा लेन देन खत्म। दूसरा वही चीज वेदा पॉइंट वालों के साथ हुआ है। इन्होंने अपनी मीटिंग में कही थी कि वेदा पॉइंट का जो भी प्रोडक्ट का पैसा है वो हमने माइनस करा हुआ है, लेकिन उसको हम जिन लोगों को प्रोडक्ट नहीं मिला है उसको हम ऐड कर लेंगे, लेकिन आज तक वो होता हुआ नहीं दिखा है। तो इससे आपको समझ आ रही होगी। फिर आता है तीसरा, जो क्रिप्टो के बारे में आपने बोला। देखिए, वो भले ही बताए नहीं बताए, मैं तो 100% श्योर हूँ कि इन्होंने यहाँ से जो पैसा कमाया वो सारा लेके क्रिप्टो में ही घुसेड़ दिए। इनको भी पता नहीं था कि एक बैग क्रिप्टो डाउन होगा, भले ही ये नहीं बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो था। तो ये है। और एक चीज है, हम क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। जो हम क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं, ये आप लोग बोल सकते हो कि क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं सर, एक मिनट सर, गौतम सर, ये क्वेश्चन मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ। जो हमारी टीम में जो भी मेन पर्सन है, मेरा क्वेश्चन एक सजेशन की तरह है। मैं यहाँ पर कोई डिमांड करने नहीं आया हूँ। अब मेरा क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन कि इतना चलो 250 एफआईआर या 500 या 100 जो भी एफआईआर हुई, तो इनको पता 10 लाख देना, 10 लाख में से मैं 1 लाख दूं, इससे बेटर 10,000 देकर वकील कर लूं। ये वहाँ गवर्नमेंट के थ्रू से बच रहे। जैसे हर राजनीतिक नेता, एमएलए, एमपी, उसको जिंदगी भर सजा नहीं होती, वो घूमता रहता है, ऐसा करता है कि उसके एडवोकेट मतलब मैनेज कर लेते हैं। दूसरा, इंडिया में थोड़ा कुछ भी हो जाए तो मीडिया इतना उछल के आती है, तो इस बार आ क्यों नहीं रही? जब अप्रैल में 2022 के अंदर आज तक चैनल पर बताया गया था कि जैसे अपनी एमवे पर ईडी की रेड पड़ी है, तो ई स्टोर पर भी रेड तलवार लटक रही है। उसके बाद में मेरी टीम से 1 करोड़ जाते जाते रुक गया। फाइनली वो सब कंफर्मेशन किया कि नहीं, वो फेक थी, क्योंकि ई स्टोर ट्रेडिशनल में आता है और आयुर्क्योर आता है और नेटवर्क मार्केटिंग में, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में बात नहीं की। तो सब कुछ कंफर्मेशन करने के बाद में मैंने 1 करोड़ रुपए डलवाया, जो अभी मॉल नहीं खुले हैं। लेकिन वहां तक मीडिया आ जाता है, लेकिन यहाँ कोई मीडिया आ क्यों नहीं रहा है? हर चैनल को टीआरपी चाहिए, ऐसा ये सब जगह तो थोड़ी बंद कर सकते हैं, तो वो आ क्यों नहीं रहा है? मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन वो है सर। मीडिया नहीं, सुनिए, एडवोकेट तो ये इन्होंने बोल रखा हमारी लीगल टीम है, वो काम कर रही है, वो कर रही है, ओके चलो वो तो वहां बच जाएंगे कैसे भी करके। लेकिन दूसरा क्वेश्चन है कि मीडिया क्यों नहीं आ रही है, जबकि मार्केट में वेस्टेज है, मोदी कह रहे हैं, आईएमसी है, जो बड़ी बड़ी कंपनी 20-30 साल से चल रही है, तो इनका मोस्टली जितने भी ई स्टोर में लीडर आया सब वहां से निकल के आया है सर। जैसे गौतम जी आप निकल के आए मोदी केयर से, तो मैं निकल के आया था वेस्टेज से, राइट सर। तो यहाँ उन कंपनियों को लॉस हुआ है, तो अब दूसरी जो भी कंपनी है वो भी अपना प्रॉफिट लेना चाहेगी ना, राइट टाइम आने पर। मौका का चौका हर मानना चाहता है, तो ये मीडिया आ क्यों नहीं रहा है सर? मुझे समझ में नहीं आता। कोई मीडिया में कहीं न्यूज में नहीं दिखाई दे रहा है सर। आपका क्वेश्चन सही है, हो सकता है कि इन्होंने मीडिया को भी परचेस करके रखा है सर। यहाँ गौतम अडानी जो एनडीटीवी को परचेज कर ले, कितना एक वो गौतम अडानी ने क्या एनडीटीवी को परचेज कर ले, रवीश को एक मिनट से रवीश कुमार बाहर चला जाए यहाँ पर। एक मिनट सर, एक मिनट मेरे को टाइम दीजिए
प्लीज के लिए, यहाँ पर कोई भी चैनल नहीं आ रहा है सर, कोई भी चैनल नहीं आ रहा है। और 50 लाख आईडी है सर, 50 लाख आईडी लगी है। कितनी? आज किसी का 25 लाख होगा और किसी का 1000 होगा, किसी का 50 लाख होगा सर। 50 लाख आईडी लगी और 50 लाख में देश गूंज जाता है। गलत तो नहीं? ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं। 5,000 करोड़ की अमाउंट रहता है। सही बात है, आपने जो बताया सही बात है। दूसरा पॉइंट कि जितने भी एमएलएम कंपनी 1000 करोड़ 500 करोड़ लेके भागती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने दो बहुत शार्प माइंड से गेम खेला है। एक तरफ मार्केटिंग रखा है, दूसरा तरफ जो भी बड़े इन्वेस्टर आए वो ई स्टोर में आए, भले वो टीजर कैफे में आए या वंडर राइट इंडिया में आए, वंडर स्टाइल में आए, वहां पर उसको ट्रेडिशनल में रखा है। तो वहां पर ट्रेडिशनल लोग ही इसमें बड़े इन्वेस्ट किए हैं। गलत तो नहीं? तो इन्होंने इस तरीके से प्लेटफॉर्म, और ये मुकेश त्यागी जी, मेरे से कई बार बात हुई, फैजान सर की बात हुई, मैंने फेस टू फेस भी मिला था कि वो आज तक का न्यूज चैनल वो तो फेक था और उसी ने हमारी कंपनी को बर्बाद कर दिया। जब इतने, और फैजान सर ने खुद के यूट्यूब में लाइव में बोला है कि अप्रैल में लोगों का पैसा आना बंद रहा, फिर भी मैंने 2 महीने दिया, 2 महीने के बाद जून में मैंने बंद किया हूँ। ये उनका अपडेट है, यूट्यूब पर भी लाइव फैजान सर का। तब एक न्यूज से पूरी कंपनी डाउन आ सकती है, तो बाकी का इतना होने के बाद 5,500 करोड़ का घपला होने के बाद ये कहाँ बैठ गए सर? और इन्होंने पैसा, जैसे अभी गौतम जी बोलते हैं कि इन्होंने पैसा होल्ड रखा है, कहीं बैठ चुके हैं, तो इतना पैसा गया, ये बोलते हैं कि हमारा पैसा रेक वालों ने खा लिया, प्रोडक्ट वालों ने खा लिया, इन्होंने खा लिया। भाई वो तुम्हारी मैटर है, तुमको मैनेज नहीं करना है। और लास्ट में जब इनको पता था कि फरवरी 2022 से पैसा नहीं आ रहा है, तो फरवरी से लेकर जुलाई तक इन्होंने मॉल के पैसे क्यों लिए? और मुकेश जी त्यागी जी ने अप्रैल में मेरे को साथ, मेरा फोटो भी मैं ग्रुप में शेयर करूंगा कि अभी भी हमारे पास में 200 मॉल खोलने का पेंडिंग लिस्ट चल रहा है। जब तुमने फरवरी से लेकर जुलाई तक लोगों के पेमेंट क्यों लिए, जो 300 मॉल खुले ही नहीं सर? सही बात है, सही बात है। आप बताइए सर। इनका सब प्लान चल रहा है, था इस स्कैम करने का प्लान ही चल रहा था लगता है बहुत टाइम से पहले। और इन्होंने ऐसा ऐसा ऑपरेशन जैसा कर दिया है कि सभी लोगों को गुंगी देते, वो ऑपरेशन के वक्त गुंगी देते ना, वैसा इन्होंने हल्के से सही जगह में थोड़ा करके हम लोगों को फंसाया। ये बड़े लीडर्स बोल रहे थे 3-4 महीने टेक्निकल प्रॉब्लम रहेगा, सितंबर तक पैसा आएगा। थोड़े महीने, 1 महीना 2 महीना ऐसा करके 10 महीने तक हम लोगों को गुंगी में रखा और ऑपरेशन करके सक्सेसफुल कर दिया ये लोगों ने। सर लास्ट में मेरा एक पॉइंट है। मेरा एक फ्रेंड है इटावा में, अपने ये मतलब आगरा के पास में आता है, तो वो मेरा फ्रेंड था, मैंने उससे मिला और वहां पर भी मैंने काम काज चालू किया था। उसका एक भाई है, वो दिल्ली में रहता है। वो बोला कि 2017 और 18 में फैजान सर हम साथ में बैठकर चाय पीते थे, और मैं उससे मार्च में मिला था। वो बंदे दिल्ली में, नाम नहीं बोलना चाहूंगा, और वो बंदा बड़ा माइंड शार्प था। उसने मेरे को अप्रैल में कॉल करके 2022 में बोला, दिलावर इन्होंने कोई दुबई के शेख के साथ सेटिंग कर लिया है और ये पूरा पैसा लेके निकलने वाले हैं, अभी कोई पैसा डालना मत, और डालेगा तो बर्बाद हो जाएगा। और ये जितना भी ये ड्रामा धीरे धीरे, देखो अभी 2 पेमेंट, जैसे आयुर्क्योर 5 लाख की हेल्थ सेंटर होता, 40,000 आते थे, अभी जो 18,000 आते थे वो 2 की जगह 1 पेमेंट आएंगे, धीरे धीरे कम करते जाएंगे और धीरे धीरे यहाँ से सब निकलने वाले हैं। उसने मुझे पूरा बताया था कि ये इन्फॉर्मेशन पक्की, और मैंने यकीन नहीं माना और 3 करोड़ रुपए डलवा दिए इन्वेस्टरों के। तो आज मुझे वो दुख होता है सर। ये उसने मेरे को मार्च में बता दिया था रियलिटी कि हम इनके साथ से निकले 2018 से, फैजान सर के चाय पीने के वादे पड़ते थे। अब बताइए सर। दिलावर जी मुझे ऐसा लगता है, देखिए सर दिलावर जी मुझे ऐसा लगता है, जो आपने बात सही उठाई कि मीडिया क्यों नहीं आ रहा, या तो दिलावर जी देखिए मीडिया चुप होगा किसी बड़े नेता की वजह से। हो सकता है इन्होंने किसी नेता को कुछ दे दिया हो, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि मीडिया तो साला छींक मारो तब पहुंच जाता है और यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मीडिया तो नेताओं की भी नहीं सुनता है। मैं एक चीज में बोलना चाहूंगा, चलो इंडिया का मीडिया चुप है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया है, बीबीसी न्यूज चैनल है, लंदन है, आउटर कंट्री के, वो क्यों नहीं करता सर? आज इंडिया के लोग बहुत सारे हैं जो आउट ऑफ कंट्री में भी, मेरे फ्रेंड सर्कल भी बहुत आउट ऑफ कंट्री में, तो वहां से भी कोई न्यूज चैनल बोलता ही नहीं। क्या सबको मोदी की तरह इन्होंने भी गोदी मीडिया बना लिया, फैजान का त्यागी मीडिया बना दिया इनको? इंडिया का क्या इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा हो गया
इम्पॉसिबल सर। पहले दूसरा चीज ये मेरे को सर, मैं क्या बोलूं, आप ही बड़े इंसान हो, बताइए सर। अरे भाई, मीडिया अभी बुलाया किसने है? मीडिया अभी किसी ने बुलाया भी नहीं है सही ढंग से। मीडिया तो खुद ब खुद आ जाएगा। अब एक तरफ तो कह रहे हो तुम कि भाई कंपनी चल रही है, हम कंपनी का साथ दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हो मीडिया को बुलाने के बजाय मीडिया को तो रोका जा रहा है आपके हमारे लोगों के द्वारा। क्योंकि अभी तो आप और हम कंपनी को टाइम दिए जा रहे हैं ना भाई, 25 तक टाइम दे रहे हैं, कभी 15 तक टाइम दे रहे हैं, कभी दिवाली तक टाइम दे रहे हैं। ये ठाकुर सर, ये मैं अपना टीम के ग्रुप के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हमारे कोर टीम को छोड़कर इंडिया में जैसे कर्नाटक में इतनी एफआईआर हुई, दूसरी जगह पर हुई, वहां मीडिया क्यों नहीं गया? मैं अपने कोर टीम ने, जैसे हर्ष सर ने और मुकेश क्या गौतम सर ने 25 तारीख का टाइम दिया था, वी आर वेट एंड वॉचिंग कर रहे हैं सर, आंख बंद कर लिया हर्ष सर ने बोला तो। लेकिन इतना बड़ा इंडिया है, बंगाल में है, कहीं पर भी एक भी मतलब मीडिया आता ही नहीं मीडिया, वो पॉइंट है क्वेश्चन सर। ऐसा है दिलावर भाई, अभी मीडिया का मैटर आप लोगों का बना भी नहीं है। मीडिया तो देखो, जिस दिन सभी लोग इकट्ठा होकर इनके खिलाफ कहीं भी धरना प्रदर्शन करेंगे तो मीडिया जरूर आवेगा। ऐसी बात नहीं है कि मीडिया नहीं आवेगा। ऐसा मत समझो कि भाई मीडिया को जो है फैजान ने और त्यागी ने खरीद लिया। ये अपने वीक पॉइंट मत करो दूसरों के हवाले के भाई, अरे मीडिया भी आएगा, सारी चीज़ आएगी। अभी तो आप लोग ये देख रहे हैं ना कि कंपनी चल जाए और सबका भला हो जाए। जब भला नहीं होता है और कंपनी नहीं चलती है तो तुम देखना कि मीडिया भी इस मामले के लिए जो है रोज़ नए काम करेगी। उस चीज़ से आप निश्चिंत रहें। पहले कम से कम आप तो इससे फारिग हों कि भाई ये चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। अभी तो इन्हीं के गर्भ में बात फंसी हुई है। आप और हम तो सिर्फ बैठ के 9 बजे से ले के 12 1 बजे तक चलो आपस में मिलजुल लेते हैं, थोड़ा रिलीफ मिल जाती है, थोड़ा दिमाग को शांति हो जाती है, कुछ टाइम के लिए आपस में बैठ के इन लोगों से मन हट जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि भाई हाँ इन्हीं के हाथ में है जो भी कुछ है। दिलावर जी, आप खुद सोच सकते हैं इस बात को। राइट, आपने बिल्कुल सही कहा ठाकुर सर। पॉइंट ये आ रहा है कि इनको भी नींद तो नहीं आती है। फैजान सर है, मुकेश त्यागी जी है, शमशाद अली खान है और अलबुट नींद। देखो, गलती से कोई अपने से मिस्टेक हो जाता है उसके लिए अपन माफी सॉरी बोल सकते हैं सर, लेकिन जान करके ऐसा करना, या इनको क्लियर बोल देना चाहिए कि हम 2022 में करेंगे, 2023 में सॉल्यूशन करेंगे या 2024 में करेंगे, या हमारे पास बिल्कुल खाली हो चुका है। राइट सर। और ये मैं इंटरनली अपने टीम से डिस्कस, मतलब जो पॉइंट रख रहा हूँ ये मेन पॉइंट है। और जैसे कर्नाटक की टीम ने कल या परसों में बताया था कि भाई वहाँ के जो सीबीआई का है कि तकरीबन 50 करोड़ का हो, अभी तक हमारे पास 23 करोड़ का डेटा हुआ है, तो हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। तो मेन कोर्ट में भी जो जज होता है वो पॉइंट ही नोट करता है, भले वो 10 साल केस चले, 20 साल केस चले सर, यहाँ पॉइंट की बात हो रही है। और अभी हम भी ये चाहते हैं कि ये कंपनी 25 तारीख जैसे जो आपने हर्ष सर ने बताया, हम उसके साथ हैं। लेकिन ये जो मैंने भी क्वेश्चन किया ना, ये इतने दिन में हमारे ग्रुप के अलावा बाहर क्यों नहीं हुए, उसका पॉइंट था। मैं अपनी टीम में नहीं बोल रहा हूँ, ये करना चाहिए सर, मैंने मेरा ओपिनियन रखा है। दिलावर जी, अगर कर्नाटक टीम वाले बोल रहे हैं कि 50 करोड़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो कम से कम 20 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो खाली कोल्हापुर सिटी में है, जिनके कर्नाटक और महाराष्ट्र के मेन लीडर विनायक राउत थे। राइट सर। तो या तो उनकी पकड़ नहीं है, या तो उनका उतना डीप कनेक्शन नहीं है कि वो नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं। बाकी आप कर्नाटक के ही खाली स्टोर अगर देख लोगे ना तो वही 50 करोड़ का इन्वेस्टमेट वही हो जाएगा। सर मैं कर्नाटका की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने जो कर्नाटक की टीम के जो हेड ने बताया था आपकी बात मुझे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में 50 करोड़। एक ही बात बोल रहा हूँ आपको आज कि जब आपको अप्रैल 2022 में पता चल गया था, फिर भी आपने किस दिमाग से 3 करोड़ रुपए लोगों के लगवा दिए? सर उस समय मेरा जो अपलाइन है उसका नाम है अजहर करके, हैदराबाद से, जो मनीष कट्टी सर के डाउन से आता है। तो मैंने उसको पूछा, उसने जितने भी मेरे हर पॉइंट को क्लियर करता गया वो।
कि ये उसने आश्वासन दिया कि मतलब बहुत तरीके से उसने करा, तो मैंने उसको ट्रस्ट कर लिया, सिंपल सा सर, क्योंकि अप्लायंस कर लिया। और आज आपको ये भी पता है कि फैजान खान मुकेश जी को नींद नहीं आती है, आपको नींद आती है क्या सर? नहीं आती है सर मुझे। मेरी एक चीज लेकिन आप अंतर्यामी नहीं हो ना, आप अंतर्यामी नहीं हो कि मुकेश त्यागी और फैजान खान को नींद आती नहीं है। क्या पता वो चैन की नींद सो रहे हैं भाई। सर हम तो एक ही चाहेंगे कि जो अभी लास्ट में सेंटेंस हमारा ठाकुर सर ने जो दिया था कि वो 20-15 हजार भी नहीं निकाल ठाकुर सर ने सही बात कही, ठाकुर जगमोहन सर ने एकदम सही बात की कि मीडिया को तो हमने अभी तक बुलाया ही नहीं, तो मीडिया आएगा कहाँ से? मैं ये पॉइंट नहीं कह रहा हूँ सर, चलो वो एक्सेप्टेड कर लिया, मेरा पॉइंट था, मैंने रखा, अपना ओपिनियन रखा। ठाकुर सर ने बोला कि मुकेश त्यागी से बातचीत हुआ, जो भी उनके इंटरनल कम्युनिकेशन हुआ कि 15-20 हजार रुपए भी नहीं निकल रहे हैं, तो अब मतलब पानी सर के ऊपर से निकल गया है। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करिए सर। थैंक यू सर, मेरे बोलने में कोई गलती हुई तो इसके लिए मैं सर क्षमा चाहता हूँ। ये डिस्कशन के लिए ही ग्रुप है, डिस्कशन के लिए ही मीटिंग होती है। चलिए, धन्यवाद दिलावर भाई, आपने कहा बिल्कुल मैं आपके साथ ये करता हूँ कि मीडिया नहीं आई, कहीं ना कहीं हम लोगों ने मीडिया को बुलाया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग टाइम दे रहे थे। और जैसे आपको और एक चीज बताऊं, मीडिया ने बहुत सारे स्कैम्स को उजागर किए हैं, लेकिन आज तक हुआ क्या है? अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल उसका लें तो सुशांत सिंह राजपूत इज अ लाइव एग्जाम्पल। क्यों? उससे बड़ा कोई मीडिया हाईलाइट, मीडिया ट्रायल नहीं हो सकता था, लेकिन उसके बाद क्या? तो बहुत सारी चीजें हैं उसके ऊपर। अगर मीडिया उतना ही प्रेशर डालती होती तो शायद करप्शन ही भारत से खत्म हो गया। तो जो आपने कहा बिल्कुल सही, कहीं ना कहीं हम लोगों ने कभी बुलाया नहीं है, और नहीं बुलाया है वैसा क्यों? वो इसलिए है कि कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं कि कंपनी चले और पेमेंट कर दे। जो कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, वो उनका काम वो करें, बिल्कुल उसके लिए कोई ना नहीं है। लेकिन जो नहीं करना चाहते आज के डेट में और भरोसा नहीं है, उनको वो पेमेंट दे दे और सही रास्ते सही तरीके से दे दे। तो कहीं ना कहीं ये है, इसीलिए आज तक इसके बारे में हम लोगों ने कभी कोशिश ही नहीं किया है मीडिया के लिए। और वैसा नहीं है कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। आपको अगर मैं बताऊं, हमने शायद 5 चैनलों से बात भी करी थी। बिल्कुल खाली उनको आज भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, और आपको बताऊं कि डॉक्यूमेंट्स सारा मेल आईडी पर ही मंगाया इसलिए गया था कि वो सारा डॉक्यूमेंट्स एक बैग सारे चैनलों को फॉरवर्ड भी किया जा सकता है। मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज बताई जिसको अगर आपने गौर से सुना होगा, नहीं सुना है पता नहीं। हमने अक्टूबर 26 से जो भी कुछ चीजें यहाँ करी है या किया है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम जानते हैं कि क्या क्या करना चाहिए जिससे कि सबका भला हो और लड़ना ना पड़े। अगर आप अभी प्याज काटते हो चाकू से, मैं आपको एक तलवार पकड़ा दूं कि काटो भाई प्याज, इससे क्या प्याज नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। कटेगा सर। सर मेरे बीच में सॉरी बोल के 2 पॉइंट और आए मेरे को माइंड में जी। जो आपने 26 अक्टूबर से लेकर फरवरी आज 22 तारीख हो गया, यानी 4 महीने का जो ड्यूरेशन आपने जो इनको टाइम दिया है,
उसमें आपने अपनी तैयारी कितनी अच्छी से हम लोग मिलकर बनाए, ये उनको टाइम नहीं दिया, ये अपने लिए टाइम बना। मेरे को तो इतना समझ में आता है। एग्जैक्टली, यू आर 100%। वो गलती में है कि हमको वो सोच रहे हैं कि हमको टाइम पर टाइम मिल रहा है, लेकिन वो उनके लिए नहीं, वो अपने लिए था। बोलते ना, शेर 2 कदम पीछे आता है तो लंबी छलांग मारता है। राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। आज 2-4 बातें हमारे विकास भाई ने बता दिया, तो वही मैं बोलूं कि हमारा जो भी तैयारी है वो 200% हम कर चुके हैं, बिल्कुल कंप्लीट है। राइट सर। अगला पॉइंट सर, 1 मिनट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वो लोग जैसे इंडिया में 200 या 400 जो भी एफआईआर हुई होगी, इंसान ज्यादा क्या कर सकता है कोर्ट में? या तो ग्रुप में आके काम करे या फिर सिंगल कर ले। सिंगल की कोई वैल्यू नहीं होती है। राइट सर? तो जैसे झाड़ू होती है, उसमें अलग अलग तिनके होते हैं, कोई भी तोड़ देता है, लेकिन एक हो जाती तो पूरा घर का कचरा साफ हो जाता। तो अपना पूरा टीम एक झाड़ू की तरह बन गया है। केजरीवाल की झाड़ू नहीं होती पूरा दिल्ली का सफाई करने के लिए, उस तरीके से बन गया। अगला पॉइंट है कि ये जैसा इतनी एफआईआर हुई तो उसके ऊपर इनके वकील आ जाते हैं और ये डेट वेट कुछ सेटिंग कर लेते हैं। तो ये जो दिमाग इतना मतलब रोकने में लगाते हैं, तो उतना ये दिमाग काम करने में क्यों नहीं लगाते हैं? और 100 झूठ बोलने से बेटर एक सच बोलोगे तो दूसरा झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। क्लियर बोलने से क्लियर टाइम, भाई 6 महीना या साल भर हम फंस चुके और निकलने के लिए टाइम दीजिए, हम बीच में आएंगे, जो भी छोटा मोटा रहेगा अपडेट देंगे। लेकिन ये खाली गलत मतलब वो रोकने पर, झूठ बोलने पर ही अपना टाइम और अपनी लीगल टीम बनाकर उसको रोकने के लिए खाली जगह पर अपना एनर्जी लगा रहे, सही जगह एनर्जी नहीं लगा रहे सर। इसीलिए ईश्वर जो इनके काम ईश्वर इनके जो काम होने वाले वो भी नहीं होने देता है सर। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप अभी खुद ही इसका जवाब देने लग जाओगे। देखिए जो मतलब क्या बोलते हैं, जो बनाया हुआ बात होता है या झूठ है, जो भी आपने कहा अभी बिल्कुल आपने सही कहा। अगर वो जो 10 बार टाइम दिए, 50 बार जो भी किए, अगर उससे हर कोई आके खड़ा हो गया होता तो ये दूसरा झूठ कभी नहीं बोले होते। लेकिन उनका एक बात सुन के 10 लोग रेडी हो जाते हैं काम करने के लिए। 3 यूट्यूबर निकल के आ जाते हैं अपना कमाई कमाने के लिए, जो कि आज तक कर रहे हैं। अगर लोग बोलते हैं कि यार ये यूट्यूब पे ऐसा वीडियो बना रहा है, वैसा बना रहा है, अरे भाई आप देखते क्यों हो? अगर आप देखोगे नहीं कि उसने ऐसा वीडियो बनाया है, तो अगर आप देखोगे नहीं तो उसका व्यू बनेगा नहीं। जिसके लिए वो काम कर रहा है उसका काम अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, देखो ये ऐसा बोल दिया उस वीडियो में, फैला दिया, तो उसको तो कमाई से मतलब है, तो वो कर दिया, वो और बना रहा है। क्यों? क्योंकि लोग देख रहे हैं। वैसे ही जब सर 1 मिनट के लिए जी 1 मिनट सर, आप पहले सुन लीजिए, फिर आंसर देंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। और यहाँ आप अपने दिमाग बुद्धि से जो आंसर दे रहे हैं ये अपन डिस्कशन कर रहे हैं। दूसरा, मैं खुद यूट्यूबर हूँ, मेरे 2 लाख व्यूअर है, थिंक रिच मेरा खुद का चैनल है। लेकिन जब से ये मतलब जुलाई से पेमेंट रुका, सब कंपनी स्टॉप हुआ है, बकरीद 2022 और 10 जुलाई को जिस दिन मैंने बकरीद बनाया था उसी दिन से ये हुआ कांड। तो अभी तक मैंने एक भी वीडियो कंपनी के ऊपर पॉजिटिव में और नेगेटिव पर नहीं बनाया। मुझे पता है कि जिसका 1000 लगा हुआ है, जिसका 9000 लगा है, जिसका लाख रुपए लगा है, या ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाले ने 2-2 लाख 3-3 लाख डाल दिए लोन से लेकर कि भाई हर महीने 40,000 रुपए आएगा, 5 लाख की दुकान खोलने पर खुलती थी। लेकिन अब वो परेशान आदमी होगा तो कुछ ना कुछ सुनेगा, गलत तो नहीं सर? तो पॉजिटिव नेगेटिव सुनेगा। लेकिन मैंने किसी की आत्माओं के साथ खेलने के लिए एक भी कंपनी के उसके बाद वीडियो नहीं बनाया, तो नहीं बनाया सर। और परेशान आप माइंडेड हो, मैं माइंडेड हूँ, मान लीजिए ठाकुर साहब माइंडेड है, हर सर माइंडेड है, लेकिन इंडिया में बेवकूफ लोगों की कमी नहीं है। तो वो लोग तो जाकर सुनेंगे ही सुनेंगे, कुछ भी बोलो तो वो देखते हैं, सब्सक्राइब करके सुनते हैं। तो अपना जो भी पॉइंट है सर, यूट्यूब को छोड़ देते हैं, लिमिट जिनको बनाना करे, जो करे वो उनके मैटर पर है। अपना इतना ही काम है। आपने 25 तारीख तक टाइम दिया, वी आर फॉलोइंग दैट। और हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी कैसे रहे कि पैसा सबका आ जाए,
राइट सर। और सेटलमेंट के साथ आवे या जैसा भी होवे, जिस तरीके से पूरी कोर टीम मैनेज करे, हम उसके साथ हैं। वो प्लानिंग होनी चाहिए। जो बीत गया उससे रोने से कोई फायदा नहीं सर। अभी यूट्यूब से उससे सर आप बताइए सर। बिल्कुल मैं आपको बता, देखिए जो भी है बातें, उन्होंने 25 से 27 का टाइम, 25 to 27 25 से 27 का टाइम मांगा है कि हम उसके बीच कर रहे हैं, आपको बकायदा बताया जाएगा। तो उन्होंने उसके ऊपर कोई बातें नहीं करी है। जैसे अभी ठाकुर साहब बता रहे थे, जब 10,000 देने का ये नहीं है, हालांकि अकाउंट में उससे ऊपर पैसा पड़ा है, लेकिन जब तक ऊपर से ऑर्डर आता नहीं है तो वो डिस्चार्ज नहीं भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी ने भी सही कहा। तो बहुत सारे चीजें हैं। देखिए हम तैयार तो पूरा है, लेकिन अगर 25 से 27 ये जो बोल रहे हैं 2 दिन में वो कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, या चाहे जो भी है इनका और क्या है, तो वो जैसे क्लियर होगा हम लोग अपने से इस ग्रुप में डिस्कशन करेंगे। सभी का ओपिनियन बिल्कुल लिया जाएगा जो रेगुलर हमारे साथ में रहते हैं। तो उससे क्या है, फिर हम आगे जो अपनी तैयारी तो कंप्लीट है। जैसे मैंने राजकुमार भाई को बोल रहा था कि जब लिफ्ट हमारे पास में है तो हम सीढ़ियां क्यों चढ़े। तो हमारे पास में ऑलरेडी लिफ्ट बना हुआ है, जिससे कि हमें उनके पास दुबई नहीं जाना पड़ेगा, वो दुबई से भागकर इंडिया आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये अपना टाइम जो भी वेस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर जो लोग इनके साथ में खुश हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो बिल्कुल कंटिन्यू कर रहे हैं, चाहे वो 1 आध 2 जो भी कर रहे हैं वो करें, बिल्कुल हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो लोग परेशान हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल दिक्कत में हैं, उनको पेमेंट मिलना जरूरी है। बिना पेमेंट के आपने इतना टाइम गुजार लिया, उससे आगे कुछ नहीं। चाहे उसके लिए ये कुछ भी करे, चाहे जो भी करते हैं सेटलमेंट का ये करे या पेमेंट देने का ये करे, जो भी करे उसके ऊपर बिल्कुल हम लोग चर्चा करेंगे। और जो भी एक्शन है वो तो रेडी है बाय डिफॉल्ट, सारा चीज रेडी है, तो हम लोग कर सकते हैं। सर मेरा एक और पॉइंट है आपसे कि ये गौतम जी, या तो आज क्लियर कर दे, या सबको ज्यादा नाइट हो गया है तो कल की मीटिंग में ये पॉइंट रखे कि ये मेरा ओपिनियन है कि जितने भी इंडिया में एफआईआर हुई है उनका रिजल्ट क्यों नहीं आता। जैसे ये अपने लीगल टीम को सामने वकील को खड़ा कर देते हैं, हम सेटलमेंट कर रही है। दूसरा, ये इंडिया में है, ओके वेल एंड गुड। ये अमेरिका में, लंदन में, दुबई में या कोई भी कंट्री स्विच करते हैं तो इंडिया की कौन सी ऐसी गवर्नमेंट की एजेंसी है जो उन लोगों को ट्रेस करके पकड़ के ला सकती है। तो हमको सही जगह पर अटैक करना है। खाली मतलब गलत जगह पर अटैक करेंगे तो कोई फायदा ही नहीं है सर। तो वो कौन सा स्ट्रेटेजी और किस स्ट्रेटेजी से हो सकता है, आप पूरा ना बताए तो उसका एंड बता दें। ये जो भी स्ट्रेटेजी बोल रहे हैं, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म यानी ओपन प्लेटफॉर्म में हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना कर सकते, बिल्कुल तैयारी 2000% कंप्लीट हो चुकी है और कुछ नहीं है। क्योंकि जी मैं आपसे एक बात कहूं, किया जा सकता है, वो जब होगा वो सभी को दिखेगा। लेकिन यही है, तैयारी कंप्लीट ऑलरेडी हो चुकी है। बाद बाकी ये इनको जो टाइम दिया है वो उसमें क्या करते हैं नहीं करते हैं, बस हमको देखना जरूरी है। उसके बाद में मैं नहीं समझता हूँ कि कोई और संभलना चाहेगा। लेकिन अंधभक्त बहुत सारे हैं जो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं उनको कैसे भरोसा है, तो चलिए कोई नहीं, यही है। उसके बारे में डिटेल आप पर्सनली बात कर सकते हो, क्या कंटिन्यू करिए सर। ये सारी जी मैं एक बात बताऊं आपको गौतम जी। हेलो, बोले सर। देखिए, जैसा सबको ही पता होगा, ये तो खैर, देखिए इन्वेस्टर तो इसमें पुलिस वाले भी हैं, सीबीआई वाले भी हैं, मीडिया न्यूज वाले भी हैं, जिनका पैसा लगा हुआ है।
कहीं ना कहीं किसी के थ्रू, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक इनके ऊपर। ये साला थोड़ा सोचने वाली बात है वैसे। लेगा कौन एक्शन, क्यों लेगा एक्शन? देखिए बस वही अकेला उन लोग एक अकेला अगर कर दिया होता तो हो जाता, लेकिन एक्शन जो आप सोच रहे वो एक्शन एक दिन का नहीं होता है। अगर आप जैसे एक ना अपना आवाज नहीं आ रही गौतम जी की, इसका माइक खुला हुआ है। नंदू जी अपना माइक को म्यूट करें। थैंक यू। तो ऐसा है कि जितने जो भी करना था ये कर रहे हैं, करेंगे नहीं करेंगे उसको पता नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी तैयारी कंप्लीट कर चुके हैं। बस बहुत धन्यवाद आपका। एक्शन अगर लेना होता तो ले लिए होते, वो दिख गया होता, तो लेना कोई नहीं सर। सभी मतलब क्या बोलते हैं, इस इंतजार में है कि ये जो लोग सामने बढ़कर कर रहे हैं यही कर जाएं और हमें घर बैठे अपना पैसा मिल जाए। तो सर इरादे तो ऐसे लग रहे हैं इन लोगों के, भगत सिंह तो पैदा जरूर हो लेकिन दूसरे के घर में पैदा हो, अपने घर में ना हो। कोई नहीं, ठीक है, आज के लिए मीटिंग यहीं करते हैं, फिर कल बातें होंगी। जी ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद विकास जी, स्पेशली राजकुमार जी और सर्वजीत भाई आज मीटिंग के आखिर तक हैं। सभी को धन्यवाद। और हमारे आज नहीं आए हैं तो उनसे आज हम नहीं सुन पाए, फिर कल मिलते हैं। सभी को शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। कुछ अच्छी अपडेट लेके सुनेंगे कल मीटिंग।